अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अभी जो हम एक्सिस बोन जो आपके सर्वाइकल का सेकंड मोहरा होता है या सेकंड वर्टेब्रा होता है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। पहले ऐसा है कि हमने उसका फिगर स्केच किया है, उसको देख लीजिए, समझा। उसको ज़रूरत पड़े तो लिख लीजिए, समझा। उर्दू में भी लिखा हुआ है और इसमें अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, समझा। तो नज़र आ रहा है ना आपको? हेलो, नहीं सर, क्लियर व्यू नहीं है। क्लियर नजर आ नहीं है रहा सर, बहुत है? ये खोल दो। अब आया ने? अब तो आ रहा, क्लियर आ रहा अब? आवाज जा रही है? हेलो, जी आवाज तो आ रही है सर, लेकिन लिखा हुआ जो है वो क्लियर नहीं है सर। देखो ना, और सटा के कर रहे हैं, देखो पूरा। कैपिटल लेटर में सर लिख दिया कीजिए तो अच्छा रहा। ना ना, कैपिटल ही में लिखा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है उसको। तुम कम से कम नक्शा तो स्केच कर लो जो लिखा हुआ है। लेटर छोड़ो ना, लेटर को बाद में कर लिया जाएगा। अब दिख रहा है सर, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है ना? हाँ, तो उसको लिखो जल्दी जल्दी। हाँ, तो हम बताते जा रहे हैं। ये देखो, ये ओडोंटाइड प्रोसेस है। ये नजर आ रहा है, देखो। ओडोंटाइड आ प्रोसेस रहा है है। ना? हाँ, जिसको ज्यादा सीनिया बोलते हैं। ये पेडिकिल है, जिसको अनिक बोलते हैं। यहाँ पर है, ये रूट के पास है। जो डेंस है ना, डेंस के रूट के पास है पेडिकिल। उसके बाद यहाँ पर जो है ये जुगबा मुस्ताजा यानी फोरामेन ट्रांसवर्सेरम है। उसके बाद सुपेरियर आर्टिकुलर फासेट है, बालाई मफसली सतही, समझा। उसके बाद ये जो है, ये हिस्सा जो देख रहे हो, ये वर्टेब्रल फोरामेन है। और ये जो है ट्रांसवर्सल फोरामेन है, फोरामेन ट्रांसवर्सेरम है। और ये जो है बॉडी है, ये जिस्म, ये यहाँ पर जो हिस्सा है ना, ये बॉडी जिस्म, ये लेमिना है। लेमिना सफिया जिसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये इंफेरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, वेरी ज्यादा मफसली। हाँ, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ज्यादा शौकिया। 5 मिनट में ये सब लिख लो, उसके बाद फिर आगे डिस्क्रिप्शन हम करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लोगे? स्क्रीनशॉट ले लोगे? क्लियर विजुअल नहीं हो पा रहा सर, स्क्रीनशॉट लेके क्या फायदा सर? देखो ना, जो जो कुछ आ जाएगा आ जाएगा। और सर थोड़ा कैमरा स्टेबल रख करके रखें सर। स्टेबल तो है कैमरा, एकदम सुनिए स्टेबल सर, है। मोबाइल इसका ना सर, इसका फोटो लेके आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, जाने दो, ठीक है, अच्छी बात। ठीक ठीक है। इसके बाद आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन बताने जा रहे हैं। ये मोहरा एक्सिस कहलाता है, जिसको उर्दू में महवर बोलते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन या डिस्टिंग्विश किस तरह से होता है? इसके अंदर जो मेन है, ओडोंटाइड प्रोसेस दांत की तरह का होता है। दांत जैसे होता है ना, जिसको डेंस बोलते हैं, दांत की तरह का होता है, जो बॉडी पार्ट के बालाई सतह पर सुपेरियर सरफेस पर निकला हुआ रहता है, जिसको डेंस भी कहते हैं।
ओडोनाइड प्रोसेस ये बहुत ही मजबूत कांच की तरह ज्यादा है, जो बालाई सतह के कायदा बेस से 13 मिलीमीटर लंबा है। और इसके जाविया अपेक्स ऊपर निकला रहता है, जिससे एपिकल लिगामेंट लगा रहता है। अपेक्स के दोनों तरफ खुरदरा निशान होता है, जिससे अलर लिगामेंट लगे रहते हैं। यह एटलस के जिस्म से आवाज इंटरप्ट हो रहा है सर। और पाइवोट जॉइंट की तरह जिस्म से लगता है, और पाइवोट जॉइंट की तरह ये घूमता है, रोटेट करता है। और ये जो है जॉइंट है, ये सैनुअल जॉइंट है। इसके अंदर जो है वो सैनुअल फ्लूइड रहता है, जिसके लुब्रिकेशन से चारों तरफ घूमता है। इसके अंदर एक छोटा सा ओवल फासेट है, और ऊपर की सतह पर होता है ओवल फासेट, जो एटलस सर आवाज के बहुत कट रही है। आवाज कट रही है। माइक में सही जा रही है, कहीं आपके तरफ से तो नहीं कट रही है? एंटीरियर आर्क के पिछली पोस्टीरियर सरफेस जो आर्टिकुलर सरफेस है, उसके साथ जोड़ बनाता है। इसके पिछली सतह से यानी पोस्टीरियर सरफेस में एक ग्रूव है, जो एटलस का ट्रांसवर्स लिगामेंट गुजरता है। इसी ग्रूव से ट्रांसवर्स लिगामेंट गुजरता है। ओडोनाइड प्रोसेस के सही पोजीशन में रखता है। ये ग्रुप, ये क्या होता है, ओडोनाइड प्रोसेस को सही इसमें पोजीशन में रखता है। ऊपर के नोक अपेक्स से एपिकल लिगामेंट लगा रहता है, और दोनों तरफ अपेक्स के नीचे अलर लिगामेंट भी लगा रहता है। बॉडी जिस बलाई सतह पर होता है, अब बिल्कुल अनाटोमिकल पोजीशन में रहता है, दोनों सतह के बिल्कुल पीछे यानी बीच में रहता है। और जिस्म के बालाई सतह के बैरूनी जानिब ये बड़ा गोल सर्कुलर फासेट होता है, जो एटलस के इंफेरियर फासेट के दोनों तरफ लैटरल मास से लग जाता है। इसका जिस्म कंपैरेटिवली पीछे की तरफ होता है, और आगे की तरफ इसका जिस्म कनकेव होता है। इसमें एक उभरा हुआ खत है, जो परमानेंट लाइन कहलाता है, जिससे लॉन्गेस्ट कोलाई मसल लगता है। लॉन्गेस्ट कोलाई मसल सर्वाइकल मसल है, वो लगता है इससे। लैमिनी सफिया जिसको बोलते हैं, कि तमाम उनकी मोहरों के सफिया से मोटा और मजबूत होता है। क्योंकि ये जो है जिस्म से मिलता है, इसलिए कुदरत ने इसको मोटा बनाया है। स्पाइन इसका जो है बड़ा और मजबूत होता है। इसकी ज़ेरी सतह इंफेरियर सतह नालीदार होती है, इससे लिगामेंट ल्यूकी लगा रहता है, यानी इसी पर जाकर के इंसर्ट किया जाता है। और ये दो शाखा होता है, यानी बिफिड होता है। इसका जो सनसना होता है बिफिड होता है, इसकी पहचान ये भी कि बिफिड होता ही। और लेटरल साइड इसके एंटीरियर ऑब्लिक कैपिटिस मसल से लगा रहता है, और पीछे के किनारे से रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मसल लगा रहता है। संसला के दो शाखा से सेमी स्पाइनलिस सर्विसेज मसल लगा रहता है। स्पाइनलिस मसल ही लगा रहता है, और उजला में इंटर स्पाइनलिस मसल लगा रहता है, और उजला मल्टीफेडस भी इससे लगा रहता है। ट्रांसवर्सस प्रोसेस ज़्यादा मुस्तरदा, ये बहुत छोटा होता है, और इसमें कोई भी ट्यूबरकल नहीं होता है। इसके टिप से स्केलेनियस मसल शुरू होता है। लेवेटर स्कूपरी भी इसी से लगा रहता है।
ये एक्सिस मोहरा जो है ये खत्म हो गया, समझा? हेलो, सुन रहे हैं? यस सर, हाँ सुन रहे हैं। हाँ, ये अब खत्म हो गया। अब कल जो है आपको वो आपके 7वां मोहरा पढ़ाएंगे, समझा? उसकी है, हाँ, उसका स्क्रीनशॉट हम लेकर के भेज रहे हैं, समझे ना? और ये कह रहे थे कि इसकी पहचान की तदबीर जान लेंगे आप? हाँ हाँ हाँ, तो इसको जो है खास करके पहचानने के लिए ज़रूरी है कि इसका मेन वोलेंटाइर प्रोसेस ही इसका जो है जानने की चीज़ है। वोलेंटाइर प्रोसेस से ही आप जानेंगे कि ये पहला मोहरा है, समझा? उसके अलावा इसका जो अनीक होता है वो बिल्कुल मजबूत और बिल्कुल जिस्म से सटा हुआ रहता है, समझा? ये भी एक दूसरी पहचान है। तीसरी पहचान इसकी यह है कि इसका जिस्म जो है नीचे की तरफ जरा मोटा होता है, समझा? और इसका जो संसन होता है वो 2 शाखा होता है, यानी बिफिड होता है। बस ये आज मेरा का ये लेक्चर जो है खत्म हो रहा है। सर फोरामेन ट्रांसवर्सियम के बारे में बताइए सर। फोरामेन ट्रांसवर्सम दोनों तरफ सुराख होता है जिससे कि सबक्लेवियन आर्टरी पास होती है। सबक्लेवियन आर्टरी की कौन शाख जो आर्टरी? है उस सबक्लेवियन आर्टरी की शाख जो है ना वो निकल करके कैरोटिड आर्टरी यानी इसी सुराख से पार होकर दिमाग में जाती है। बेसल आर्टरी आगे जाके बन जाती है, आगे जाके बेसल आर्टरी बन जाती है दिमाग के पास जाके। और इसका सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेंस जो है बहुत ही अहम है। अगर ये डेंस टूट गया तो वह समझिए कि इसमें कोई इसके ऑपरेशन कुछ काम नहीं देता, बल्कि मौत हो जाती है। ट्रांसफर से वहाँ पर आपको समझ आई है? हेलो, सुन रहे हैं जी? सुन रहे हैं? ट्रांसफर यहाँ पर है, आती पास होती है फोरामेन वर्टेब्रल फोरामेन से पूरा नर्व पास होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। हेलो, हो गया? सुन रहे हैं आप? हेलो, आप लोग हैं नहीं जी? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, तो अभी ये जो है और कुछ पूछना तो पूछिए। ट्रांसफर फोरामेन समझ नहीं गए? ट्रांसफर फोरामेन जो है समझ नहीं गए, जिससे आर्टरी पास होती है दिमाग में, बेसल आर्टरी से जाके मिल जाती है। सब क्लेवियन की शाख है ये, समझे? और पूछो। सर राइट सब क्लेवियन आर्टरी जो है वो तो सर हैंड में आती है, हाथ में हैंड में आती है? नहीं, ना ना, दोनों तरफ से वाया ब्रांच खुलता है। ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। सुनो ने, उसी के एक शाख ऊपर दिमाग में जाती है, अच्छा समझे ने? दोनों तरफ से एक एक शाख दोनों साइड से दिमाग में जाती है, जो बेसल आर्टरी में दिमाग में जाके मिल जाती है, समझे? सर दिमाग के जो अपर पोर्शन में अबव नेक जो जाता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। बेसल यानी कायदा में जाती है, बेस में जाती है, अच्छा समझा ने? हाँ, बेस में जाती है।
हाँ ले ले रहे हैं और हम भी भेज दे रहे हैं। ये जो हमारा स्केच का फिगर है ना, वो हम भेज रहे हैं। ठीक है सर।